हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है एप्लीकेशंस एंड डिजाइन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम। तो इसमें सब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंटरफेस किस तरीके से करते हैं एलईडीज के साथ, एलसीडीज के साथ, बटन्स के साथ। ये सब की चीजें इंटरफेस किस तरीके से होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो आज ये हम लोग स्टार्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे और इसकी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंटरफेसिंग ऑफ एलईडीज, यानी एलईडीज के साथ इंटरफेस करना। अब हम लोग किसी भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग एलईडी, एलसीडी और सीआरटी डिस्प्लेस का यूज करते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग सीआरटी का यूज करते हैं, और अगर हमारा कम डेटा है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग एलईडी या फिर एलसीडी का यूज करते हैं। दुकानों में आप लोगों ने देखा ही होगा कि अगर दुकानों पे नाम, दुकान का नाम या फिर कुछ भी कोई ऑफर है उसको अगर हम लोग लिखना है तो पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में हमारे पास एलईडी और एलसीडी नहीं थे तब हम लोग बोर्ड पे लिखा करते थे। लेकिन एलईडी और एलसीडी आ जाने के बाद हम लोग एलईडी और एलसीडी का बोर्ड बना देते हैं और उसके साथ माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके हम लोग इंटरफेस करके हम लोग दुकान के बाहर लटका देते हैं, और ताकि दूर दूर तक पब्लिक को पता चलती है कि हाँ ये दुकान यहाँ पे अवेलेबल है। तो एलईडी और एलसीडी का यूज अभी बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो इंटरफेस किस तरीके से किया जाता है एलईडी का माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो ये हम लोगों को इस टॉपिक में हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले एलईडी डिवाइस की बात करते हैं हम लोग। एलईडी डिवाइस को ड्राइव करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। कौन सी दो मेथड है? तो मेथड नंबर वन है कि हमारे जो एलईडी का कैथोड है उसको हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो एनोड की पिन होती है एलईडी की उसको हम लोग पोर्ट, किसी पोर्ट के पिन पे हम लोग उसे कनेक्ट कर देते हैं थ्रू दी रजिस्टर, जैसे हमको यहाँ पे फिगर में दिखाया है। जैसे आपकी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट वन की वन नंबर की पिन के साथ एलईडी को कनेक्ट किया गया है, देखिए, विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है, ये जो मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें 8051 में ह्यूज सोर्स ऑफ अमाउंट, करंट का ह्यूज सोर्स ऑफ अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होता है, यानी अराउंड टू 20 मिली एम्पियर तक का। लेकिन हमारी जो आईसी है, हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर है, वो हमारी इतना ज्यादा करंट कैरी करने के लिए नहीं बनी होती। वो मैक्सिमम कैरी हमारा 2 मिली एम्पियर तक का कर सकती है। तो अगर हम लोग इस तरीके से मेथड वन से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं एलईडी को, तो एलईडी हमारी डिम ग्लो करती है, यानी बहुत ही कम लाइट ग्लो करती है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि हमारे जो एनोड है एलईडी का, वो हम लोग वीसीसी थ्रू रजिस्टर में कनेक्ट करते हैं, और जो कैथोड है उसको हम लोग एलईडी के किसी पोर्ट की पिन पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर बताया है, देखिए ऊपर वाले में क्या था, हम लोग कैथोड जो था उसको हम लोग ग्राउंड कर रहे थे एलईडी का, और एनोड को हम लोग क्या कर रहे थे, किसी पॉइंट, किसी पोर्ट के पिन में हम लोग कनेक्ट कर रहे थे। दूसरे में क्या है हमारा, हम लोग उल्टा कर रहे हैं। उल्टा क्या कर रहे हैं, हम लोग एनोड को अब क्या कर रहे हैं, वीसीसी के थ्रू हम लोग किसी रजिस्टर में कनेक्ट कर रहे हैं, और कैथोड को किसी पोर्ट, किसी पिन के पोर्ट पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है ये भी आपका ह्यूज करंट ऑफ अमाउंट रिक्वायर करती है, जैसे 20 मिली एम्पियर तक का। लेकिन 8051 क्या है कि हमारा ह्यूज करंट को सिंक कर देता है। क्यों? क्योंकि अब हमारा कैथोड कनेक्टेड है, इसीलिए इसीलिए आपकी एलईडी जो है वो ब्राइटर ग्लो होती है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मेथड टू का यूज करते हैं किसी भी एलईडी को इंटरफेस करने के लिए। ओके, नाउ ये देखिए, दो कॉमन फॉर्मेट तो मैंने आपको बताई है कौन कौन से हैं। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात करें, जो छोटे छोटे एलईडी की बनी हुई होती है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की होती है, या फिर 5x7 डॉट मैट्रिक डिस्प्ले की एलईडी बनी होती है। हमारे पास दो एलईडी अवेलेबल है, एक तो आपकी एसएसडी यानी 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और दूसरी कौन सी है, 5x7 डॉट मैट्रिक डिस्प्ले। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल में आपको दे रखा है कि पोर्ट 1 ऑफ 8051 इज टू बी कनेक्टेड टू ऑन ऑफ स्विचेस एंड दो एलईडीज के साथ कनेक्टेड है। इट इज रिक्वायर्ड टू सेंस द स्टेटस ऑफ द स्विचेस एंड इंडिकेट थ्रू इट एलईडीज। मतलब हमें एलईडीज के थ्रू से इंडिकेट करना है किसको, कि हमारा जो पोर्ट 1 है वो हमारा दो ऑन ऑफ स्विचेस के साथ और दो एलईडीज के साथ कनेक्टेड है। ये आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ एलईडी। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है, और
प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग लिखने के पास हमारे पास बहुत सारे बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। सबसे इजीएस्ट सॉफ्टवेयर है जो हमारा विंडोज में अवेलेबल होता है, विंडोज विजुअल स्टूडियो, जिसमें हम लोग जिसका यूज करके हम लोग सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग इंटरफेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो विजन है, मतलब केल विजन जिसको हम लोग बोलते हैं, केल माइक्रो विजन। और इसके अलावा कोड ब्लॉक्स, ये डेवलपर सी प्लस प्लस, गिनी, ये सब क्या है, उसके दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे सी प्रोग्रामिंग को करने के लिए काम आते हैं। और उसका कंपाइलेशन, उसका डिबगिंग करना, ये सब हमारे ये सॉफ्टवेयर में इजीली अवेलेबल होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो हमारा होता है केल माइक्रोविजन और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ये दोनों सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही काम आते हैं। तो देख लेते हैं, देखिए ये हमारी कुछ इस तरीके से इसकी इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट रहेगी। देखिए पोर्ट 1.0 और पॉइंट 1.1 में हमारा एक एलईडी ड्राइवर के साथ कनेक्टेड है, जिसके साथ हमारी एलईडीज कनेक्टेड है, और विद रेजिस्टेंस से हमारा कनेक्ट किया हुआ है, और वीसीसी को हमने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो हमारा एनोड है, एलईडी का एनोड वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट है, एनोड वाला पार्ट हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है वीसीसी से, और कैथोड वाला पार्ट है वो हमारा किसी पोर्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये दूसरी अरेंजमेंट है, जो हमने मेथड 2 पढ़ी थी वो है। ओके, और ये जो पोर्ट P1 और पॉइंट 2 और P1.3 है पिन, वो हमारी किसी स्विच के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी स्विच को सेंस करना है एलईडी के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे, बीट टेस्ट इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, यानी बीट इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। बीट इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली है इससे पहले वाले चैप्टर में, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और एलईडी जो है हमारी, वो भी हमारे ड्राइवर की बीट सेट इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे प्रोग्राम आपको दे रखा है, देखिए प्रोग्राम में सबसे पहले हमारा कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होगी, मूव इंस्ट्रक्शन, मूव P1 #0ch। इसका मतलब क्या है, पोर्ट 1.2 और पोर्ट 1.3 की जो लाइंस है उसे हम लोग इनपुट और स्विच ऑफ के लिए यूज करते हैं, स्विच ऑफ दी एलईडीज के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमें, अगर एलईडीज ऑन है तो उसे ऑफ तो करनी पड़ेगी, तो ऑफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूव P1 #0ch। हैशटैग का मतलब क्या है, यहाँ पे हैशटैग का मतलब है इमीडिएट एड्रेस। यहाँ पे हमें इमीडिएट एड्रेस, इमीडिएट 0ch पे हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर के। दूसरा है हमारा JNB, जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन का यूज किया हुआ है यहाँ पे P1.2 L1। इसमें क्या है, बीट को हम लोग जंप करवा रहे हैं। ये जो JNB है क्या है, हमारा बीट है, बीट को जंप करवा रहे हैं। अगर हमारा बीट सेट है तो हमारी एलईडी 1 ग्लो होगी। ओके, एलईडी 1 नंबर की एलईडी हमारी ग्लो होगी। 1.2 यानी स्विच 1 अगर आपकी ऑन होगी तो आपकी एलईडी नंबर 1 ऑन हो जाएगी। ऑन तो हो गई, अब उससे हमें क्लियर भी करना पड़ेगा, तो हम लोग उसके बाद क्लियर का यूज करेंगे। देखिए क्लियर P1.0, यानी हम लोग 1.0 की जो पिन है उसको हम लोग 0 स्टेटस करेंगे, यानी एलईडी को हम लोग ऑफ करेंगे। एलईडी 1 जो हमारी ऑन हुई उसे ऑफ करेंगे। देन उसके बाद है हमारी SJMP ओवर। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट जंप जो हमने ली थी वो हमने ओवर कर दी, खत्म कर दी। दूसरा है हमारा सेट B 1.0। इसका मतलब क्या है, 1.0 का जो बीट है वो हमको सेट करना है। ठीक है, देन JNB 1.3 L2। इसका मतलब क्या है, जो एलईडी 2 है आपकी, जो आपकी 1.1 के साथ कनेक्टेड है, वो आपकी ग्लो करेगी। क्यों ग्लो करेगी, क्योंकि आपका 1.3 यानी स्विच 2 जो है आपकी, वो आपकी सेट है, यानी 1 है, यानी स्विच 2 आपकी ऑन है। तो स्विच 2 आपकी ऑन होगी, वैसे ही आपकी एलईडी 2 भी ऑन हो जाएगी। नाउ सिंपल में जो 1.1 हमें क्लियर करना है, क्योंकि हमारा एलईडी हमको ब्लिंक जो मतलब एलईडी जो ग्लो हुई है उसे हमें बंद भी करना है, इसलिए क्लियर 1.1। देन वापस SJMP बैक, यानी बैक का मतलब क्या है, ये वापस ऊपर वाले बैक पे चली जाएगी। ओके, देन सेट B 1.1 सिमिलर प्रोसेस, सेंड
SJMP बैक। तो ये प्रोग्राम था जो हमारा सिंपल प्रोग्राम था कि जो अगर हमारी स्विच 1 ऑन होती है तो हमारा इंडिकेटर क्या करता है, यानी LED 1 आपकी ग्लो होगी, स्विच 2 ऑन होगी तो हमारी LED 2 ऑन होगी। सिंपल, ये आपका प्रोग्राम। नाउ दूसरा एक प्रोग्राम है कि एक 8051 बेस हमें ब्लिंक LED को हमें ऐसी सिस्टम बनानी है जो हमारी 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करे, और इसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम भी हमें लिखना है। तो देखिए इसकी कुछ अरेंजमेंट है, कुछ इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होगी। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होगी, XTL1 और XTL2। तो सबसे पहले तो हमें जो ये 1 हर्ट्ज दे रखा है, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, हर्ट्ज दे रखा है। तो XTL1 और XTL2 में हमें कितने मेगाहर्ट्ज का कितने मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल चाहिए, तो ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए और इसके अलावा कितनी मशीन साइकिल्स आपकी, कितने माइक्रोसेकंड की मशीन साइकिल होगी, ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए जब हमारी 1 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है तो बेसिकली हमें स्क्वायर वेव चाहिए होता है। फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए होती है? स्क्वायर वेव चाहिए होती है। ठीक है, बेसिकली हमें स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। और टाइमिंग क्या होता है? 500 मिली सेकंड और 500 मिली सेकंड ऑफ टाइम। ये हमें कैसे पता चली? 1/f किया, सिंपल 1/f किया तो हमारे पास क्या आया? 1/2f किया हमने, तो हमारे पास क्या है? स्क्वायर वेव के लिए हम लोग 1/2f करेंगे, तो 1/2f करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 500 मिली सेकंड, 500 मिली सेकंड। तो 500 मिली सेकंड, तो हम लोग इसको ऑन टाइम भी हमारे 500 मिली सेकंड और ऑफ टाइम भी हमारे पास 500 मिली सेकंड की। तो हमारे पास टोटल टाइम क्या हो? फ्रीक्वेंसी टोटल क्या हुई? आपकी टाइमिंग क्या हुआ फ्रीक्वेंसी का? 1/f, तो 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का टाइम हुआ। नाउ हमें डिले चाहिए, 500 मिली सेकंड का डिले चाहिए। ये ऑफ टाइमर का मतलब क्या है? डिले करना। तो ये हमें 500 मिली सेकंड का डिले चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना है? आउटपुट जो है हमारा, उसका लॉजिक हमारा 1 होना चाहिए 500 मिली सेकंड के लिए, और दूसरी 500 सेकंड के लिए लॉजिक 0 होना चाहिए। तो एक मशीन साइकिल आपकी कितने की होगी? 1.085 माइक्रो सेकंड की होगी। और डिले के लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइकिल क्या करेंगे? 500 मिली सेकंड जो हमारा है उसके डिवाइड बाय हम लोग 1.085 माइक्रो सेकंड करेंगे, तो हमारे पास डिले आ जाएगा माइक्रो सेकंड के अंदर। ओके, लेकिन 16 बीट का टाइमर जो हम लोग यूज कर रहे हैं 8051 में, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम काउंट कितना है? एफ 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 जितना, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है? 7081D। ये हमारा मशीन साइकिल के लिए ही यूज हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 50 मिली सेकंड का डिले, ऐसे सिस्टम हम लोग डिजाइन करेंगे जिसमें 50 मिली सेकंड का डिले और वो 10 बार हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो हो गया ना हमारा 500 मिली सेकंड। तो 50 मिली सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे? 50 मिली सेकंड डिवाइड बाय 1.085 माइक्रो सेकंड। तो हमारे पास क्या एड्रेस आएगा 16 बिट में? B403। ओके, तो काउंटर जो है हमारा इनिशियलाइज होगा कैसे? जो हमारे पास हायर ऑर्डर का एड्रेस कौन सा है? FFFFH और माइनस B403H। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4BFC। ये आएगा हमारे पास काउंटर का इनिशियलाइजेशन। ओके, तो ये तो हमने ढूंढ लिया डिले। अब इसको हम लोग 10 बार रिपीट करेंगे तो हमारा 500 मिली सेकंड का टाइम हो जाए। तो इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? तो एल्गोरिथम देखिए, मेन प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, स्टेप्स क्या होंगे उसके? तो इनिशियलाइज द काउंट टू 10, यानी 10 बार हमें ये इसको 10 बार हमें रिपीट करना है। फॉर कॉलिंग 50 मिली सेकंड डिले, हम लोग 10 बार इसको रिपीट करेंगे ताकि हमारा 500 मिली सेकंड का जो डिले हमको गिना है हमने, वो हो सके। स्टेप 2 में क्या करेंगे? 1.5 नंबर की पिन को हम लोग लॉजिक 1 पे सेट करेंगे। ओके, देन इसके बाद स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? टाइमर 0 को इनेबल करेंगे और ग्लोबल इंटरप्ट को भी इनेबल करेंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे? टी मोड रजिस्टर्स है जो हमारे उसको हम लोग टाइमर 0 के तौर पे, और टाइमर का मोड क्या होगा? मोड 1 में टाइमर 0 होगा और मोड होगा 1। तो टी मोड को हम लोग क्या करेंगे?
टाइमर 0 में और मोड 1 में इसको ऑपरेट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। स्टेप 5 में क्या होगा हमारा, TL0 और TH0, इसको हम इसकी काउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब माइक्रो कंट्रोलर में इस तरीके से प्रोसेस होगी। देन स्टेप नंबर 6 में हमारा क्या होगा, TR0 जो है वो हमारा जो बीट है, TR0 का जो बीट है वो हमारा टाइमर 0 को रन करेगा। देन स्टेप 7 में हमारा क्या होगा, वेट, हम लोग इंटरप्ट जो हमने इंटरप्ट हमने जो इंसर्ट करी है, ग्लोबल इंटरप्ट, उसका हम लोग इंतजार करेंगे। ओके, देन जो टाइमर 0 हमारा था उसमें क्या प्रोसेस होगी, स्टेप 1 में क्या प्रोसेस होगी, अगर आपका काउंट जो है वो 0 है तो 1 पॉइंट नंबर की 5 की जो पिन है वो हमारा 10 काउंट करेगी। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, टाइमर हमारा स्टॉप हो जाएगा 0 पे, यानी TR=0 हो जाएगा, और टाइमर 0 हमारा रीलोड होगा वापिस से जहां से उसने शुरुआत किया था। ओके, यानी 0 से लेकर 10 तक जो गिनना था, पहले फर्स्ट स्टेप में वो 0 से लेकर 10 तक गिन चुका, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा टाइमर और वापस 0 पे चला जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा, TR0 जो है वो टाइमर को रिस्टार्ट करेगा और क्लियर टाइमर 0 ओवरफ्लो फ्लैग, मतलब जो टाइमर 0 की ओवरफ्लो फ्लैग हमारी 1 हो चुकी थी उसे क्लियर करेगा, यानी 0 करेगा। और देन लास्ट स्टेप में क्या करेगा, काउंट को डिक्रीमेंट करेगा। तो मेन प्रोग्राम जो है हमारा वो 7 स्टेप में डिवाइड होगा, लेकिन जो टाइमर 0 के अंदर जो हमारा प्रोसेस हो रही है वो 4 स्टेप में फाइंड आउट, 4 स्टेप उसका रहेगा। रजिस्टर की वैल्यू, इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, यानी जो हमने ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल किया है टाइमर 0 के, वो क्या होगा, उसमें क्या होगा देखिए, ग्लोबल इंटरप्ट को हम इनेबल करने के लिए टाइमर 1 की इंटरप्ट को यूज किया है। तो देखिए ये पार्ट है, यानी इनेबल पिन है आपकी वो 1 हो जाएगी, ES पिन आपकी 0 रहेगी, ET1 EX1 ET0 और EX0 डिफरेंट डिफरेंट हमारी रहेगी। जैसे ET0 आपका 1 हो जाएगा उस टाइम, बाकी सारी वैल्यू आपकी 0 रहेगी। वैसे ही हमारा टी मोड रजिस्टर भी होगा, इनिशियलाइज होगा, उसकी सारी पिन्स हमारे सारे जो रजिस्टर है वो कुछ इस तरीके से काउंट करेंगे। ओके, और ये है हमारा सी प्रोग्रामिंग। देखिए, किसी भी सी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड से होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम लोग किसी स्पेसिफिक रजिस्टर का नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे रजिस्टर दिया हुआ है 51 फिर डॉट एच, तो इसी तरीके से लिखा जाता है कि रजिस्टर 51H में ही हमारा काम होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एस बिट को हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी जो बीट हमको यूज करना है, जो पिन की बीट हमें यूज करनी है वो हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे पॉइंट की जगह हम लोग कुछ ये जो हमारा ये वाला निशान होता है इसका यूज करते हैं, ठीक है। देन हमें डिले देना है, तो डिले कैसे दिया हमने, वॉइड डिले वॉइड इंटरप्ट 1, ये हमारा टाइमर 0 के लिए था। अब टाइमर, अब हमने वॉइड डिले तो दे दिया है, अब किसी भी प्रोग्राम का अंदर लूप हमें बनानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। देखिए, जो कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया है उसे एंड करना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या किया है, देखिए कर्ली ब्रैकेट की यहाँ पे शुरुआत कर दी है, ये वाली कर्ली ब्रैकेट है आपका। तो इसके हमें ये एक तरीके से क्या है, ये एक सेक्शन है पूरा जो माइक्रो कंट्रोलर को यूज कर रहा है, ये पूरा एक सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है इफ काउंट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अगर आपका काउंट 0 होता है, 0 क्यों होता है, जब आपने 50 मिली सेकेंड को 10 बार गिन चुके हैं, ओके, और वापिस हमने इसको किया है और ये जो स्लैश स्लैश यूज किया है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है हमारी वो यूज नहीं होती है। डिले आर ओवर, इसका मतलब जो है हमारा डिले है जो ओवर हो चुका है, आफ्टर डिले वाले प्रोसीजर है। माई बीट इज इक्वल टू माइनस माई बीट, ठीक है, यानी पॉइंट P1 1.5 पिन पे हमारी जो भी प्रोसेस है अब वो टॉगल होगी, और हमें क्या करना है, काउंट इज इक्वल टू 0 गिनना है, यानी काउंट 10 को वापस से स्टार्ट करना है, री इनिशियलाइज काउंट टू 10, मतलब 0 से लेकर 10 तक वापस गिनना है अगर हमारा काउंट 0 होता है। अगर हमारा काउंट 0 है तो TR0 भी वैल्यू भी हमारी 0 होनी चाहिए, यानी टाइमर 0 का जो रन बीट है वो भी हमारा 0 होना चाहिए, और TL0 इज इक्वल टू क्या है, 0 क्रॉस FC। इसका मतलब क्या है कि काउंट 50 मिली सेकंड का काउंट जो है वो हमारा लोड हो जाना चाहिए TL0 में,
TH0 की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी 0 क्रॉस 4b। इसका मतलब क्या है TH0 और TH0 में हमारा डिले होना चाहिए। देन TR0 इज इक्वल टू 1, यानी टाइमर 0 के रन मोड को हमें सेट करना है, यानी 1 करना है। और TF0 इज इक्वल टू 0, यानी ओवरफ्लो फ्लैग जो है हमारा वो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। देन काउंट डैश डैश, इसका मतलब क्या है डिक्रीमेंट द वेरिएबल काउंट एवरी आफ्टर 50 मिली सेकेंड। आफ्टर 50 मिली सेकेंड क्या होगी, जो वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू हमारी 0 हो जानी चाहिए। मतलब 0 से लेकर 10 तक जो हमने गिनती करनी है वो 10 के बाद वापस 0 हो जानी चाहिए। तो ये हो गई एक लूप कंप्लीट हमारी। देन वॉइड मेन, ये हमारी दूसरी मेन प्रोग्रामिंग हमारे यहाँ से शुरुआत होता है वॉइड में। ओके, ये तो जो था हमारी वो पिन को इनिशियलाइज करने के लिए था, किसी भी पिन को और हमारा डिले देने के लिए, डिले की जो प्रोसेस है उसको रिपीट करने के लिए। देन ये हमारा मेन प्रोग्रामिंग है। मेन प्रोग्रामिंग क्या है देखिए, उसको भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं और इसे कर्ली ब्रैकेट को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, देन वॉइड मेन इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, अगर आपका वेरिएबल काउंट आपका 0 होता है तो इनिशियलाइज प्रोसेस की इनिशियलाइज करनी है। देन इसके बाद इसके अलावा माई बिट को हमें 1 करना है, यानी जो हमने पिन यूज करी है यानी 1.5 पिन, उसका लॉजिक आपको 1 सेट करना है। देन आई इज इक्वल टू 0 क्रॉस 82, यानी टाइमर 0 को हमें एनेबल करना है और ग्लोबल इंटरप्ट को हमें इनेबल करना है। टी मोड इज इक्वल टू 0 क्रॉस 01, इसका मतलब क्या है टाइमर 0 जो हमारा एज अ टाइमर यूज हो रहा है और हमारा मोड 1 में यूज हो रहा है उसको हमें इनिशियलाइज करना है। ठीक है, TL0 इज इक्वल टू 0 क्रॉस FC, तो हमें वापस 50 मिली सेकंड के लिए काउंट करना है 1 से लेकर 10 तक। देन TL0 इज इक्वल टू 0 क्रॉस 4B, इसका मतलब क्या है TL1 और TH1 रजिस्टर को हमें इनेबल करना है और TR0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या है रन मोड में, टाइमर 0 को हमें रन मोड में रन करवाना है। ओके, वाइल 1, जब हमारा 1 हो तब। ओके, देन कर्ली ब्रैकेट कंप्लीटेड, वापस कर्ली ब्रैकेट कंप्लीटेड, ओपन कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया है, तो इसका मतलब क्या है डू नथिंग वेट फॉर इंटरप्ट। देन प्रोग्रामिंग हमें कंप्लीट करना है। तो ये था सी प्रोग्रामिंग। तो ये हमारा जो नीचे वाला प्रोग्राम है ये वॉइड मेन के बाद वाला ये हमारा मेन प्रोग्राम है। ठीक है, ये तो हमने सब कुछ डेटा डिफाइन किया है हमने यहाँ पे कि डेटा क्या है, पूरा डेटा क्या कहना चाहता है। देन उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट किया है। तो सी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, नाउ असेंबली प्रोग्राम लैंग्वेज सिंपल है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो हमारा सी प्रोग्राम होता है वैसे ही, लेकिन ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, इसमें हमें सारी इंस्ट्रक्शन का यूज करना है। जैसे हमें ओरिजिन करना है हमारा 000H से, फिर हमें लॉन्ग जंप लेनी है, स्टार्ट करनी है, फिर वापस ओरिजिन, उस लॉन्ग जंप लेने के बाद हमारा ओरिजिन क्या हो जाएगा 000BH हो जाएगा। ओके, देन हमें मूव करना है R5 के डेटा को A में, देन हमें CJNE का यूज करना है। ओके, देन CPL, ठीक है, देन मूव का इंस्ट्रक्शन का यूज किया हमने, फिर नेक्स्ट, फिर क्लियर इंस्ट्रक्शन का यूज, ऐसे करके हमें पूरी इसकी प्रोग्रामिंग लिखनी है। तो ये थी उसकी कुछ प्रोग्रामिंग। नाउ उसका आउटपुट कैसे देखने को मिलेगा, देखिए ये जो सॉफ्टवेयर यूज किया है ये आपका माइक्रो स्केल विजन है। तो इसमें हमने ये जो प्रोग्रामिंग है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इसका यूज करके हमने इसका आउटपुट गेन किया है। ये देखिए, ये हमारा कुछ एलईडी का इंटरफेस मिलेगा कुछ इस तरीके से। देखिए स्क्वायर वे में आपको मिल रहा है और बीच में आपको कुछ डिले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिले देते हैं इसमें। तो ये तो हो गया हमारा सी प्रोग्रामिंग और उसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। नाउ एक और हमारा टाइप था एलईडी का, जो था हमारा 5x7 डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले। तो ये देखिए फिगर आपको बताइए 5.7 का सर्किट बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपको पूरा बताया गया है। इसमें देखिए जो एनोड वाले पार्ट थे, एनोड वाले पार्ट यानी ये ऊपर वाले पार्ट,
ये देखिए ये वाले पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैथोड वाले पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारी 5x7 डॉट मैट्रिक्स हमें दिखती है। देखिए ये 5 होंगे, ये एक इसकी कॉलम 5 होगी और ये 2, ये 3, ये चौथी कॉलम और ये पांचवी कॉलम। 5 कॉलम सेम होती है और इसकी 7 रो होती है, R0 से लेके R6 तक। तो इस तरीके से 5x7 डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है। ओके, नाउ 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं ये तो हमने देख लिया। दो मेथड होती है हमारे पास, लेकिन अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ हम लोग कैसे इंटरफेस करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो 7 एलईडीज की जगह हम लोग एलईडीज की बजाय हम लोग क्या करते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले का हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि सारी एलईडीज अगर हमारी स्टार्ट होती है वो तो हमारा 8 नंबर का डिजिट हमें शो करती है। कैसे, तो मैं वो बता देता हूँ आपको आगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का हमको 7 सेगमेंट एलईडीज देखने को मिलती है। ये देखिए इसमें 8, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 8 डिस्प्ले हमारा 8 एलईडीज हमारी यूज होती है फॉर दी 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए। ओके, इसमें क्या होता है, एक कॉमन कैथोड होता है, मतलब सारी एलईडीज के जो कैथोड होते हैं वो उसको कॉमन किया जाता है और उसे कॉमन पिन में, उसका कॉमन पिन में एक कॉमन पिन होती है जिसमें दिया जाता है। और जो एनोड के कनेक्शंस होते हैं, तो जिस 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 एलईडी को जिस पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है उसका एनोड आपको कनेक्ट करना है वो पोर्ट की पिन पे, ठीक है। और ये है ये जो एलईडीज होती है ये भी आपका जो ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ करंट का इसमें भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो हम लोग ये जो पहली मेथड है वो यूज नहीं करते, हम लोग कॉमन एनोड मेथड यूज करते हैं, जिसको हम लोग एनोड को हम लोग कॉमन पिन में दे देते हैं और कैथोड जो है वो हमारी थ्रू दी रेजिस्टेंस हमारी कनेक्ट होती है विद द 8051 माइक्रोकंट्रोलर। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से उसका कनेक्शन देखने को मिलता है हमें। ये देखिए ये आपकी एसएसडी है, इसमें आपका कॉमन एनोड जिसने आपने +5 वोल्ट दे रखा है। ओके, और बाकी का 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ पोर्ट पे कनेक्टेड है सारी। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होती है, 7 सेगमेंट्स जो होती है वो हमारी लेबल की जाती है ए से जी तक, और एक डीपी यानी डेसिमल पॉइंट का एक, अगर हमें डेसिमल पॉइंट भी दर्शाना है तो हमारा डेसिमल पॉइंट का एक हमारा पॉइंट होता है। ओके, तो फॉरवर्ड हम लोग किसी भी एलईडी को फॉरवर्ड बायस करके हम लोग उसका नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको कोडिंग दिया गया है 0 से लेकर एफ। अगर आपको कॉमन एनोड एसएसडी में अगर आपको बताना है तो किस तरीके से बताएंगे। 0 होगा तो हमारी ए बी 0, बी बी 0, सी डी ई एफ, खाली हमारी जी पिन हमारी 1 होगी और डेसिमल पॉइंट हमारा 1 होगा। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 0x03। ओके, 1 होगा तो 100111111। तो ये हमारे पास कुछ डिजिट और उसके कॉमन डेटा दिए गए हैं जो हमारा एसएसडी में हम लोग मतलब पिन्स में हम लोग उसे देते हैं। अगर हमें किसी भी चीज में एसएसडी में हमें लिखना है तो हम लोग ये कोडिंग का यूज कर सकते हैं। नाउ मल्टीपल 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हमें इंटरफेस करना है तो क्या करना चाहिए, एक सेपरेट पोर्ट, अलग अलग सेपरेट पोर्ट चाहिए एसएसडी में, अलग अलग एसएसडी को हमें ऑपरेट करना है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पोर्ट को ये कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ही पोर्ट अवेलेबल है, तो ऐसे हमें अलग अलग अगर हमें एक से ज्यादा एसएसडी को हमें कंट्रोल करना है तो हमें ज्यादा आईसी की जरूरत पड़ती है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 4 एसएसडी को अगर हमें 4 एसएसडी को हमें इंटरफेस करना है तो हमें क्या करना है, 4 अलग अलग पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे जो 8051 के सारे जो पोर्ट होते हैं वो हमारे यूज हो जाते हैं। तो ये केस में क्या होता है कि आपकी 8051 में कोई दूसरा डिवाइस आप इंटरफेस नहीं कर सकते।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लेक्स एसएसडी यानी एसएसडी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, दो पोर्ट में हमारी चारों की चारों एसएसडी हमारी यूज हो जाती है। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, एसएसडी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन एनोड पिन यानी जो हमारी एसएसडी है उसका उसकी जो एनोड होती है, सारी एसएसडी की एनोड को एक कॉमन पिन दे देते हैं, और बाकी की जो कॉमन एनोड पिन है उसे हम लोग डिसेबल कर देते हैं, यानी रिमेन उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, हर एक कॉमन एनोड पॉइंट पे हम लोग एक पीएनपी ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग इसे 0 वोल्ट सप्लाई दे सके। और हमारा जो बेस ट्रांजिस्टर है वो हमारा ऑन कंडीशन में हो, लेकिन तब भी हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग एसएसडी सिलेक्ट हो। जब यहाँ पे कॉमन एनोड हमारा 0 होगा, यानी ये जो हमने पीएनपी यूज करी है, ये पीएनपी में हमारा कॉमन एनोड में जब 0 होगा, तभी हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा सिलेक्ट होगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि P2 पॉइंट पे हमारा 0x07 है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एसएसडी हमारी इनेबल होगी और बाकी की जो है वो हमारे डिसेबल रहेगी। सिमिलरली अगर हम लोग P1 पिन पे डेटा दे रहे हैं और सेकंड एलईडी को हम लोग इनेबल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड जो एलईडी है, सेकंड एसएसडी है, उसकी जो इनेबल कॉमन एनोड वाली पिन है उसे हमें इनेबल करनी पड़ेगी, और बाकी की जो कॉमन एनोड वाली पिन है इसे हमें डिसेबल रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो हमें ये वाला जो अगर हमें करना है P1 पिन को ही हमें अगर डेटा देना है, उसको इनेबल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पिन पे कौन सी इंस्ट्रक्शन देंगे, 0x0B P2 पोर्ट पे, थर्ड और फोर्थ के लिए हम लोग सिमिलर करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एनोड करके ट्रांजिस्टर यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर कनेक्ट करके हम लोग अलग अलग एलईडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये उसका कुछ कनेक्शन आपको बता रखा है। तो देखिए इसमें हमारे दो ही पोर्ट यूज हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे 4 पोर्ट यूज हो जाते थे वहां पे हमारे दो ही पोर्ट यूज हो रहे हैं, बाकी के जो रिमेनिंग दो पोर्ट हैं हम लोग किसी और चीज को इंटरफेस करने में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एलईडी और एसएसडी इन दोनों का इंटरफेसिंग हमारा हो सकता है। नाउ ये तो पॉइंट हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग एलसीडी